सर आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिससे वो स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं? देखिए, अगर आप मुझसे अगर एक चीज़ पूछोगे क्या चीज़ है जिससे वो स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, तो वो है मोटिवेशन। एक पेशेंट के अंदर मोटिवेशन होना ज़रूरी है कि उसको स्मोकिंग छोड़ना है। जब तक वो मोटिवेशन नहीं है, हम कितना भी कुछ भी कर लें, स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो उसमें वो इच्छा होनी चाहिए कि मुझे स्मोकिंग छोड़ना है। अगर वो इच्छा नहीं है तो स्मोकिंग छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए स्मोकिंग के क्या क्या नुकसान हैं ये तो दिन रात बताए जाते हैं। मतलब ऊपर सांस की नली से लेके नीचे यूरिनरी ब्लैडर तक का कैंसर उससे स्मोक से हो सकता है। अभी मैं उसके बारे में बताने जाऊंगा तो पूरा एक वीडियो उसके नुकसान, उसके जो नुकसान होते हैं उस पर चला जाएगा। पर अभी मेन तो हमें ये जानना है कि हम उसको छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला चीज़ जो मैंने कहा, आपको मोटिवेशन होना चाहिए। दूसरा, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कहें कि हम छोड़ना चाहते हैं। आजकल बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो आपको स्मोकिंग छोड़ने में मदद कर सकती हैं, जो आपको आपके मोटिवेशन को हेल्प कर सकती हैं, जिससे आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। और कई दवाइयाँ तो इसमें ओवर द काउंटर भी उपलब्ध हैं, आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप चाहें तो अपने से इच्छा हो तो आप स्मोकिंग ज़रूर छोड़ सकते हैं। अब हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं तो दो तरह का ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर, एक तो बिहेवियरल और दूसरा फार्माकोलॉजिकल। कहने का मतलब कि एक कि आपको जो है सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। आप अपना एक ग्रुप बनाएं जिसमें जो लोग स्मोक छोड़ना चाहते हैं वो एक साथ मिलें, आपस में डिस्कस करें कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में तो इतना पॉपुलर नहीं है, बट अब्रॉड में तो हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे आप उनकी सहायता ले सकते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपको छोड़ने में मदद करते हैं। तो दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे यहाँ जो सबसे अच्छे से उपलब्ध है वो है फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में 3 दवाइयाँ मेन होती हैं। एक तो निकोटीन रिप्लेसमेंट। अब निकोटीन ही ऐसा केमिकल होता है जो स्मोक के अंदर होता है, जिसके कारण आपको स्मोकिंग की आदत पड़ती है तो हम लोग वो निकोटीन को दूसरे तरीके से रिप्लेस कर देते हैं। निकोटीन से आदत पड़ती है, बट जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो और बहुत ज़्यादा होते हैं, केमिकल्स जो स्मोक में होते हैं, तो वो बेसिकली नुकसान वो पहुंचाते हैं। तो अगर हम धीरे धीरे निकोटीन को रिप्लेस कर देते हैं किसी और साधन से, तो आप एटलीस्ट उस स्मोक के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उससे बच जाते हैं। दूसरा, निकोटीन जो हम रिप्लेस करते हैं वो भी हम धीरे धीरे कम करते जाते हैं और एक लेवल पे आ जाते हैं जब हम उसको पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। तो एक होता है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। फिर 2 दवाइयाँ और हैं जो आप डॉक्टर के सलाह पे शुरू कर सकते हैं। एक है वर्निसलिन और दूसरा है बुप्रोपियन। तो सबसे आसान है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि ये ओवर द काउंटर आपको अवेलेबल होता है। इसके बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, च्युइंगम है, टॉफ़ी है, पफ्स, नेज़ल स्प्रेज हैं, पैचेस हैं। तो निकोटीन रिप्लेसमेंट के बहुत सारे सुविधा साधन उपलब्ध हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको कहें कि हम छोड़ना चाहते हैं, तो वो आपको कोई ना कोई तरीका बता देंगे। आपको जो भी आपके स्मोकिंग के लेवल के हिसाब से जो डोज का रिक्वायरमेंट होगा वो बता देंगे, ताकि आप उसको जल्दी और आसानी से छोड़ पाओगे। जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो करीब 3 महीने कम से कम हम लोग देते हैं, और अक्सर 3 महीने 6 महीने के बाद मरीज जो है स्मोकिंग छोड़ने में अगर मोटिवेशन है तो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। और सर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन वो ओकेजनली हुक्का का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनके फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जहरीली पदार्थ को, हवा वायु को अपने अंदर लेते हैं। तो ये कितना हानिकारक हो सकता है? देखिए, हुक्का पे कोई फ़िल्टर विल्टर कुछ नहीं होता, तो वो ऑब्वियसली आजकल तो स्मोक जो सिगरेट्स आते हैं उसमें फ़िल्टर होते हैं, पर फ़िल्टर का मतलब ये नहीं कि आपको उससे फ़ायदा, मतलब उसका नुकसान कम हो रहा है, नुकसान उतना ही हो रहा है। इनफैक्ट अब जो ई सिगरेट आया था, जो कि पहले माना जाता था कि बहुत सेफ़ है, उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स अब देखने को हम लोग को मिल रहे हैं। तो स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, चाहे वो बीड़ी हो, बीड़ी और ज़्यादा नुकसानदेह होता है, सिगार हो, हुक्का हो, सिगरेट हो, इनफैक्ट ई सिगरेट भी अब हम लोग बहुत सोच समझ के ही सजेस्ट करते हैं किसी को यूज़ करने के लिए। तो कोई भी फॉर्म में लिया जाए वो नुकसानदेह है। इनफैक्ट आप नहीं भी पीते हैं और आप स्मोकिंग करने के वाले के साथ बैठते हैं तो भी आपको नुकसान होता है। तो ये भी आपको ख्याल रखना है कि अगर आप नहीं पी रहे हैं और आप स्मोकर्स के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं,
तो भी आपको स्मोक के उतने ही साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जितना एक स्मोकर को हो सकता है।